शादियों में देखो, अभी हमारे गांव में ही शादी थी, पूरे उलमा का एक मीटिंग हुआ, नहीं होना चाहिए नाच गाने, कुछ नौजवान तबके के लोग नहीं माने, करवा दिए। आलम यह है हमारी कौम का कि मौलाना साहब नाराज हो जाए, हो जाने दो, हम करेंगे, लेकिन इनके दिल में दीन का दर्द है, कौम का दर्द है, वरना अगर ये नाराज हो गए जनाजा रखा रह जाएगा। ये नाराज हो गए तुम दूल्हा बन के बैठे ही रह जाओगे, निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये सोच लेते हैं गलती इसने किया है, शायद फिर ये संभल जाए, गलती किया फिर संभल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी अज़मत को पहचानो, तुम अपने मकामात को पहचानो, तुम अपने मर्तबे को पहचानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको क्या कुछ नहीं अता किया है। मेरे मुस्तफ़ा ने उन तमाम चीजों से मना फरमाया है जिन चीजों से सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद होने वाली होती थी। अल्लाह के रसूल ने अगर अपनी कौम को शराब से दूर किया है तो इसलिए ही नहीं दूर किया है कि जब कोई शराब पिएगा तो सिर्फ उसकी बॉडी को नुकसान होगा। मेरे नबी जानते थे कि शराब पीने वाला सिर्फ खुद को तकलीफ नहीं देता है बल्कि पूरे घर को उजाड़ कर रख देता है। शराब पीने वाला पूरे मोहल्ले को उजाड़ कर रख देता है। शराब पीने वाला पूरी नस्लों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह के रसूल ने जुआ खेलने वालों को क्यों मना फरमाया, उसके करीब ना जाओ, क्योंकि मेरे नबी जानते हैं कि ये चंद लज्जतों में पड़ के आज अगर उस अड्डे पे चला जाएगा इसकी औलादे दर दर की ठोकर खाएंगी। गोया रसूले कायनात ने तमाम बुराइयों से आगाह करके बता दिया कि अल्लाह ने तुम्हें इन बुराइयों में, इस बुराइयों को आबाद करने के लिए नहीं पैदा फरमाया है बल्कि इसलिए पैदा फरमाया है कि जब तुम मैदान में उतरो तो दुनिया तुम्हें देखकर अपने सर को झुकाते हुए। सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए बारगाह रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। मौलाए सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सबसे औला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। आप हजरात इस तरह बैठे हुए हैं कि लग रहा है कि सुनने के मूड में नहीं। अभी मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे, इसी तरह आप सुनेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मद्दाए खैरुल अनाम कारी नसीम अहमद तुलसीपुरी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, उनकी बिना सुननी है। जरा आप लोग जवाब दे, ऐसा लगे कि आप सुनने के मूड में हैं। सरकार सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िली बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या ही खूब फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को कि जुर्म खुलते जाएंगे और वो छिपाते जाएंगे।
जुर्म खुलते जाएंगे और वो छिपाते जाएंगे। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। आका वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, आका वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। आइए बारगाह रिसालत में अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी, हम और आप एक जश्न शादी खाना आबादी के मौके पर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लेकर आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ ईमान वालो, ऐ जमाने वालो, जो मेरा महबूब दे वो ले लो और जिस चीज से मना फरमाए बाज आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अज़ीम के अंदर ऐलान फरमा के बता दिया, वो जमाने वालों जो मेरा महबूब थे वही चीज ले लिया करो। जिन चीजों से मना फरमाए उन चीजों से बाज आ जाया करो, उन चीजों के करीब न जाया करो। तो मेरी कौम के लोगों, आओ हम और आप मिलकर अपनी जिंदगी की किताबें खोलते हैं। आओ हम अपनी जिंदगी के हालात को मुलाहिजा करते हैं। आओ अपने गांव और बस्ती और इलाके का जायजा लेते हैं। देखते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको किन तमाम चीजों से मना फरमाया है। हम उन चीजों से बाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरी कौम के लोगों, आज अगर देखा जाए तो जिस गली जिस महल्ले का अगर जायजा लिया जाए, जिस इलाके का जायजा लिया जाए, जिस बस्ती का जायजा लिया जाए, जिन तमाम बुराइयों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले अरब की सरजमीन से मिटा दिया था, जिन बुराइयों का नाम सुनना, अपनी जुबान पर वो नाम लेना हम गवारा नहीं समझते थे, लेकिन आज अगर जायजा लिया जाए तो वो कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे मुआशरे में पाई ना जाती हो, वो कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे इलाके में पाई ना जाती हो, वो कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे अंदर नहीं नजर आ रही है। वो मेरी कौम के लोगों, हम वो कौम है, हम वो कौम मुस्लिम है जिनको लोग देखकर जिंदगी जीने का सलीका सीखा करते थे, जिनको देखकर लोग जिंदगी में किस तरह तरक्कियां पाई जाती है वो सीखा कर हासिल किया करते थे। हम वो कौम है जिस कौम को लोग देखकर अमनो अमान का परचम लहराने वाला कहा करते थे। लेकिन आज आलम यह हो चुका है, आज आलम यह हो चुका है कि अगर देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं दहशतगर्द की निगाहों से देखा जा रहा है। वजह यह है कि आज शराब की महफिलों को हम आबाद करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि आज हमारे मोहल्ले में फाहिशा औरतों को नचाया जा रहा है। वजह यह है कि आज दुनिया की तमाम बुराइयों को हमने जन्म दे दिया है। वो मेरी कौम के लोगों, हम वो कौम है कि हमारी वजह से अभी तक कयामत ठहरी हुई है। जिस दिन हम दुनिया से मिटेंगे कयामत आ जाएगी, जिस दिन हम दुनिया से खत्म होंगे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जिंदगी जीने का सलीका बता दिया है। शादी किस तरह की करना चाहिए, किस तरह शादियों की महफिल को सजाना चाहिए, किस तरह हमें अपने भाई के साथ सलूक करना चाहिए, किस तरह हमें माँ बाप की अज़मत को पहचानना चाहिए, किस तरह हमें पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह हमें एक दूसरे के करीब रहना चाहिए। पूरी जिंदगी को जीने का सलीका अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको अता कर दिया है। उसके बावजूद आज दुनिया में हम ठोकर सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी कौम के लोगों, आज इसी वजह से हम दुनिया में ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं। वजह यह है कि हमने नाच गानों को कराना बड़ा अच्छा समझ लिया है। हमने शादियों की महफिल में दुनिया की तमाम बुराइयों को लाकर दुनिया वालों को क्या दर्स दे रहे हैं। वो मेरी कौम के लोगों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मज़हब इस्लाम में पैदा फरमाया है। वो मज़हब जिस मज़हब को अल्लाह तबारक व तआला खुद पसंद फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम के अंदर खुद इरशाद फरमा रहा है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब फरमा रहा है मेरा पसंदीदा मज़हब मज़हब इस्लाम है। जिस मज़हब को रब पसंद फरमा रहा हो उसी मज़हब के लोग अगर दुनिया के टारगेट पे हो तो फिर हमारे अंदर कमी जरूर है, हमारे अंदर खामियां जरूर है। वरना दुनिया जब जुल्मत में डूबी हुई थी, जब पूरी दुनिया में गुमराहियत के बादल छाए हुए थे, तभी तो अल्लाह के रसूल हजरत आमना के गोद में तशरीफ लाकर
कर इस्लाम के परचम को इस तरह लहराया कि पूरी दुनिया में अमन व अमान का डंका बजा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो आज बहुत ऐसी बुराई है जो नहीं पाई जा रही है। शराब के अड्डे, नाच गाने, दुनिया की दौलतें जो अल्लाह ने हमें और आपको दिया है, वो दौलतें नाजायज रास्तों पर खर्च करते हुए हम नजर आ रहे हैं। मेरे तमामी हजरात बैठे हुए हैं, आप गौर करते चलिए। आपने वो दौर भी देखा होगा कि गुर्बत में जिंदगी गुजरती थी। आपने वो वक्त भी देखा होगा कि एक वक्त भी देखा होगा कि एक दो जोड़ी कपड़े में एक साल गुजारा जाता था। आपने वो दौर भी देखा होगा कि एक वक्त का लजीज खाना खाने के बाद दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता था। आज अल्लाह ने सारी चीजों को मुहैया फरमा दिया है, हमारी कौम को अता कर दिया है कि तुम जो चाहो खाओ, तो चाहो पहनो, जिस तरह रहो जिंदगी जिस तरह चाहो जिंदगी काटो। सारी चीजें अल्लाह ने अता कर दिया है, उसके बावजूद भी हम दुनिया में ठोकर क्यों खा रहे हैं? आज हमारी मस्जिदों को क्यों गिराया जा रहा है? आज हमारी इबादत गाहों को क्यों मिटाया जा रहा है? आज हमारे बच्चों के सीनों पे गोलियां क्यों चलाई जा रही है? आज हमारी बस्तियों को क्यों जलाया जा रहा है? आज हमें तरह तरह से तकलीफें क्यों दी जा रही है? वजह यह है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को राज़ी करने के बजाय दुनिया के चंद लोगों को खुश करना बेहतर समझा, इसीलिए आज दुनिया टारगेट कर रही है। वरना हम वो कौम है कि कभी 313 मैदान में उतर जाते थे तो पूरे मैदान में मज़हब इस्लाम के परचम को लहरा के आते थे। वो कौम है कि कभी 72 मैदान में उतर जाते थे तो पूरी यजीदियत को मिटा के आते थे। लेकिन आज आलम यह है कि हम अरबों की तादाद में होकर बुलडोजर हमारे ऊपर चलाया जा रहा है, हमारी इबादत गाहें गिराई जा रही है। वजह यह है कि बुराइयों के दलदल में हमने कदम को रख दिया है। तुम बुराइयों से निकलो, तुम कम होकर भी अगर हाथ रब की बारगाह में उठाओगे तो वो दुआ कभी रद्द नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कौम के लोगों, सोचता हूँ और फिर कौम की तरफ जाके देखता हूँ, अल्लाह ने चंद पैसे क्या दे दिया है हमारी कौम के अंदर। थोड़ी सी पैसे क्या आ गए हैं, इन्होंने उलमा से दूरी इख्तियार कर लिया है। इनसे अगर दीन के काम के लिए कुछ कहा जाए तो दीन के काम के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाना गवारा नहीं समझते हैं। मस्जिद हो, मदरसा हो, दीनी तालीम हो, इन तमाम चीजों पर अगर इनसे बात की जाए तो मुंह फेरते हुए नजर आते हैं। अगर इनकी गरीबी देखनी है तो दीन की बात करो, और अगर इनकी अमीरी देखनी है तो इनकी शादियों में चले जाओ। बच्चा 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में जाके मेहनत और मशक्कत करके एक एक पैसा किस तरह जमा करता है वही जानता है। लेकिन उसके बाद आके शादियों में किस तरह हुड़दंग मचाते हैं, ये किसी से कोई छिपी हुई बात नहीं है, सारे लोग देखते हैं। और देखते हैं मामला क्या है। कसम खुदा की यारो, जिन बुराइयों से ये उलमा आपको रोकते हैं, जिन बुराइयों से ये उलमा तुम्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, इनमें उलमा का कोई फायदा नहीं है। उलमा जानते हैं कि तुम आज बुराइयों में कदम को रख दोगे तो सिर्फ तुम ही नहीं डूबोगे बल्कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी नस्लों को बचाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नस्लों को बचाना चाहते हैं। वरना आज हमें बात बात पे टारगेट किया जाता है। कल हमें हमारा चलना दुश्वार हो जाएगा, कल हमारा उठना बैठना दुश्वार हो जाएगा। तो मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी अज़मत व वक़ार को पहचानो, तुम अपने मर्तबे को पहचानो, तुम अपने मकामात को जानो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वो पावर दे के भेजा है कि तुम्हारी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अगर दिल से दुआ तो मांगो, दिल से रब की बारगाह में इल्तिजा तो करो। शादियों में देखो, अभी हमारे गांव में ही शादी थी, पूरे उलमा का एक मीटिंग हुआ। नहीं होना चाहिए नाच गाने, कुछ नौजवान तबके के लोग नहीं माने, करवा दिए। आलम यह है हमारी कौम का कि मौलाना साहब नाराज हो जाए, हो जाने दो, हम करेंगे। लेकिन इनके दिल में दीन का दर्द है, कौम का दर्द है। वरना अगर ये नाराज हो गए, जनाजा रखा रह जाएगा। ये नाराज हो गए, तुम दूल्हा बन के बैठे ही रह जाओगे, निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा।
जाएगा, लेकिन ये सोच लेते हैं गलती इसने किया है, शायद फिर ये संभल जाए, गलती किया फिर संभल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी अज़मत को पहचानो, तुम अपने मकामात को पहचानो, तुम अपने मर्तबे को पहचानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको क्या कुछ नहीं अता किया है। मेरे मुस्तफ़ा ने उन तमाम चीजों से मना फरमाया है जिन चीजों से सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद होने वाली होती थी। अल्लाह के रसूल ने अगर अपनी कौम को शराब से दूर किया है तो इसलिए ही नहीं दूर किया है कि जब कोई शराब पिएगा तो सिर्फ उसकी बॉडी को नुकसान होगा। मेरे नबी जानते थे कि शराब पीने वाला सिर्फ खुद को तकलीफ नहीं देता है बल्कि पूरे घर को उजाड़ कर रख देता है। शराब पीने वाला पूरे मोहल्ले को उजाड़ कर रख देता है। शराब पीने वाला पूरी नस्लों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह के रसूल ने जुआ खेलने वालों को क्यों मना फरमाया, उसके करीब ना जाओ, क्योंकि मेरे नबी जानते हैं कि ये चंद लज्जतों में पड़ के आज अगर उस अड्डे पे चला जाएगा इसकी औलादे दर दर की ठोकर खाएंगी। गोया रसूल कायनात ने तमाम बुराइयों से आगाह करके बता दिया कि अल्लाह ने तुम्हें इन बुराइयों में, इस बुराइयों को आबाद करने के लिए नहीं पैदा फरमाया है बल्कि इसलिए पैदा फरमाया है कि जब तुम मैदान में उतरो तो दुनिया तुम्हें देखकर अपने सर को झुकाते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अकाबिरीन की हिस्ट्री पढ़ो। हजरत खालिद बिन वलीद, ये वो सहाबी रसूल गुजरे हैं, कसम खुदा की यारो, जब ये मैदान में उतर जाते थे अपने वक्त के बड़े बड़े ताकतवर भी सर को झुकाते। सुभान अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी पढ़ो। आज जिन बुराइयों को हम कह देते हैं, अरे चंद लम्हों के लिए मौलाना साहब कहीं शादी ब्याह बार बार होती है, अरे मौलाना साहब इतना ज्यादा प्रेशर डालो। आओ देखो, जब इस्लाम पर कायम रह के हम रास्ते पे चल देते थे तो फिर पूरा रास्ता, पूरा शहर हमारा हो जाता था, लेकिन हमने आज रास्ते को छोड़ दिया है, आज इसीलिए हम बार खा रहे हैं। खालिद बिन वलीद है, मुल्क रूम पर हमलावर होते हैं, मुल्क रूम के शहंशाह, मुल्क रूम के पादरी, मुल्क रूम के ताकतवर, दानिश्वर, नुजूमी सब बाहर आ जाते हैं हाथ जोड़कर, ए खालिद बिन वलीद, हम खूनो रेजिया नहीं चाहते हैं, हम आपसे मुकाबला करना नहीं चाहते हैं, हम आपके सामने मैदान में उतरना नहीं चाहते हैं। ए खालिद बिन वलीद, हमारी चंद शर्तें आप कबूल कर ले, हम लोग ऑटोमेटिक इस्लाम को कबूल कर लेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, कहो तुम्हारी कौन सी शर्तें हैं? उन लोगों ने कहा, सुबह सवेरे मुल्क रूम के सदर गेट को खोल दिया जाएगा, आप लश्कर इस्लाम को लेकर पूरे बाजार को पार कर देना, कोई जंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पूरा मुल्क आपके हाथ में दे देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद है, बिस्तर पे आराम फरमा होते हैं, सुबह की आजान होती है, हजरत खालिद बिन वलीद नींद से बेदार होते हैं, मस्जिद का रुख इख्तियार करते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद के इख्तिताम में तमाम मुजाहिदीन इस्लाम नमाज़े फज्र अदा करते हैं, तमाम मुजाहिदीन अपने अपने घोड़े पे सवार हो जाते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पे सवार होते हैं, होने के बाद मुल्क रूम की तरफ अपने घोड़े को दौड़ा देते हैं। सदर गेट को खोल दिया गया है, मुल्क रूम के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद जैसे अपने घोड़े को पहुंचाते हैं, जैसे उनकी निगाहें बाजार की गलियों में पड़ती है, हजरत खालिद बिन वलीद क्या देखते हैं कि पूरे बाजार को फाहिशा औरतों से सजा दिया गया है, पूरा बाजार यानी बेपर्दा औरतों से सजा दिया गया है, पूरे बारात में पूरे बाजार में बेहयाई को आम कर दिया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी निगाहें नीची करते हैं, जरा देखो कौमे मुस्लिम में अपनी जिंदगी गुजारने वालों, नबी के दीवानों, नबी के दीवाने की जिंदगी देखो। हजरत खालिद बिन वलीद की जब निगाहें पड़ी है, हजरत खालिद बिन वलीद मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ मुखातिब होते हैं, मुखातिब होकर फरमाते हैं, वो मुजाहिदीन इस्लाम, आपको मालूम होना चाहिए कि इन पादरियों का मंसूबा क्या था। इनका मंसूबा ये था कि जब लश्कर इस्लाम को लेकर हजरत खालिद बिन वलीद बाजार को पार करेंगे, जब फाहिशा औरतों के ऊपर
मुजाहिदों की नजर पड़ेगी तो ये दुनिया के बुराइयों में मुब्तला हो जाएंगे, ये यही हार जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि तुम अपनी निगाहें नीची कर लो। रसूल कायनात का फरमान है कि निगाहें नीची करके रास्ते को तय किया करो। हजरत खालिद बिन वलीद के साथ साथ सारे मुजाहिदीन अपनी निगाहें नीची करके जब बाजार को पार करते हैं, मुल्क रूम के सारे पादरी आ जाते हैं और सर को झुका कर कहते हैं, खालिद बिन वलीद, जब आपका ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा, ताजदारे मदीना का आलम क्या होगा। ऐ खालिद बिन वलीद, अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप रसूल कायनात का कलमा पढ़ा के मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा, निगाहें नीची करने से बाजार को पार किया है, पूरा मुल्क मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। और आज का नौजवान हो जाए नाच गाना, घर में चाहे मुशरी मर जाए पता ना चले, लेकिन वहां कड़कड़ुआ नोट लेके चले। मौलाना कारी नसीम साहब के आप तो माशाअल्लाह देखते ही है, मुंबई जाते हैं, इनका आलम ये हो जाता है कि बाप माँ घर वाले अगर परेशान हो, पैसा तलब करने लगे, पैसा नहीं दे पाते हैं, बहाने पे बहाने मारते रहते हैं। लेकिन देखो इनका अजब मामला रहता है कि दोस्त की शादी हो तो पूरे साल की कमाई जमा कर लेंगे, वहीं छुट्टा करा के पुष्पक एक्सप्रेस का टिकट मार देंगे और मारने के बाद दो चार दोस्तों के साथ दो चार जगह जाएंगे, कहीं कान छेदा लेंगे, कहीं हाथ में पहन लेंगे जंजीरें, और कहीं नाई की दुकान पर चले गए तो बाल इस तरह स्ट्रेट कराएंगे, कहीं लाल कलर का, कहीं पीला कलर, जैसे पहले जानवरों को कराया जाता था। और फिर रास्ते में आते आते दो चार दोस्तों से कहेंगे कि शादी है गांव में, जरा अच्छे से शॉपिंग करा दो, वो दो चार जींस फटी फटी खरीद देगा। आलम यह है कि देख लो तो जिस्म का आधा हिस्सा दिखी जाता है, कितनी खूबसूरती है। हजरात गिरामी, ये वहीं से चल देंगे, चलने के बाद लखनऊ स्टेशन पे पहुंच के दो चार दोस्तों के साथ ग्रुप बना के एक सेल्फी ले लेंगे और वहीं से अल्लाह अकबर, इनका आलम देखो, ये स्टेटस लगा देंगे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। एक साल मुंबई ये रहे हैं, जिस्म पर 1 किलो से 1.5 किलो मांस नहीं पड़ा है, पैर देख लो तो जैसे सूखी बीड़ी। कारी नसीम तुलसीपुरी अगर जोर से एक तमाचा रख दे तो जमीन से उठ ना पाए, इतनी तेज हवा चल रही है, अगर छत पर खड़ा कर दो तो हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। स्टेटस देखो, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ओ मेरी कौम के लोगों, यहाँ हंसने की जरूरत नहीं है, दबदबा था, कब था, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है क्या? यही दबदबा है कि आज शराब के अड्डों को हम आबाद कर रहे हैं? क्या यही दबदबा है कि आज हमारी बहन बेटियों को काट कर फ्रीजों में सजाया जा रहा है? क्या यही दबदबा है कि आज हमारी इबादत गाहें वीरान है? क्या यही दबदबा है कि हमारे बच्चों के हाथों में कुरान की जगह दुनियावी फोन और दुनियावी तमाम शराब की बाटलें दे दी गई है? क्या यही है कि आज हमारे सीनों पे गोलियां चलाई जा रही है? आज का आलम ये देखा जाए, तमाम बुराइयों में मुब्तला हम होने के बाद दुनिया को कह रहे हैं कि हमारा दबदबा है। अरे दबदबा ही देखना है तो आओ अपने असलाफ की जिंदगी पढ़ो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दबदबे के आलम पढ़ो, हजरत उमर फारूक आजम का दबदबा देखो। इंसान तो इंसान है, हजरत उमर का दबदबा इस तरह था कि शैतान भी हजरत उमर को देखकर अपना रास्ता चेंज कर देता था और जमाने को बता देता था, वो जमाने वालों तुम्हें मालूम होना चाहिए मुसलमानों के खलीफा उमर फारूक आजम गुजर रहे हैं, रास्ता चेंज कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत जिस उमर फारूक आजम के कोड़े से शैतान भी कांपता था, उनका इस तरह दबदबा था
पूरी दुनिया में तो बनना है तो उमर फारूक आजम के किरदार के साँचे में अपनी जिंदगी को ढाल दो। कसम खुदा की दुनिया तुम्हारे कदमों को चूमेगी। तुम्हें अगर ढलना ही है तो शरीयत मुस्तफ़ा के साँचे में ढल जाओ। दुनिया तुम्हें समझ जाएगी ये कौम मुस्लिम है, क्योंकि कल भी दुनिया हमें देखकर दुनिया हमें देखकर वो समझती थी कि इनके करीब रहोगे तभी कामयाबी मिलेगी। मेरे कौम के लोगों, अगर देखा जाए ना तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हमारी कौम का बड़ा ही अजब मामला हो चुका है। जिन नौजवानों के जिंदगियों से बड़ी उम्मीदें रहा करती थी, जिनके मुस्तकबिल से हमें ये सोचो फिक्र हुआ करती थी कि हमारी कौम का बच्चा जब जवानी के मरहले पर कदम को रखेगा तो जवानी के मरहले पर कदम रखने के बाद दुनिया की बुराइयों को नहीं जिंदा करेगा, बल्कि अपने सजदों को अपनी पेशानियों को सजदे में रखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने लिए ही नहीं बल्कि नबी की सारी उम्मत के लिए दुआ करेगा। और हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती है। हम सच्चे दिल से रब की बारगाह में दुआ तो करें, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे सब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। आप लोग बेदार हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, गौसे आजम का दामन, गाजी दूल्हा का दामन, हुसैन पाक का दामन, सास का दामन। हजरत सास का दामन, अब आगे जब सास ही का दामन नहीं छोड़ रहे हैं, सास का दामन अभी से नहीं छोड़ने का इरादा है। सास का दामन अभी से नहीं छोड़ने का इरादा है। वो भी माँ की तरह होती हैं, लेकिन पहले माँ बाप फिर सास ससुर होते हैं, है ना? हाँ, थोड़ा होश में रहा करो, सुना करो तकरीरें की कैसे की जाती है। कसम खुदा की यारो, हम वो कौम है जिस कौम की बड़ाई, जिस कौम की ऊंचाई सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोगों ने किया है। दुनिया के तमाम लोगों ने किया है। अगर रसूल कायनात की जिंदगी पर अगर किसी ने रिसर्च करना चाहा, अगर कोई अरबी जुबान में इल्म रखने वाला था उसने अरबी जुबान में नबी की तारीफ की, अगर हिंदी जुबान में इल्म रखने वाला था उसने हिंदी जुबान में नबी की तारीफ की, अगर वो संस्कृत जुबान में इल्म रखने वाला था तो उसने संस्कृत जुबान में नबी की तारीफ की, अगर वो दुनिया के तमाम यानी बोली का इल्म रखने वाला था उसने हर जुबान में नबी की तारीफ की। और हम वो कौम है जिस कौम को आज टारगेट किया जाता है। इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग अपनी जिंदगी को गुजारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपने देवी देवताओं की किताबों को नहीं पढ़ा, उनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ा, उनके बयानात, उनके लिखी हुई किताबें नहीं पढ़ी, सिर्फ दुनिया के बातों में आके उलझे हुए हैं। हम वो कौम है कि हमारी तारीफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बेगानों ने किया है। हमारे धर्म में 4 किताबें सबसे पवित्र है। कितनी किताबें? कितनी किताबें? बस तकरीर को खत्म कर रहा हूँ, बस यहीं से तकरीर खत्म हो जाएगी। आप थोड़ा तवज्जो करके सुनिए। हमारे धर्म में कितनी किताबें सबसे पवित्र है? 4, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान। हिंदू धर्म में कितनी किताबें पवित्र मानी जाती है? 4, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यथुर्वेद। ये 4 किताबें उनके धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। हमारी धर्म की किताबें उठाओ और इनसे पूछो, ये रसूल कायनात की जिंदगी के बारे में बताएंगे। हमारी धर्म की किताबें उठाओ, मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत के बारे में बयान किया जाएगा। हमारी धर्म की किताबें उठाओ, नबी की पूरी जिंदगी का जिक्र किया जाएगा। लेकिन आओ इनके धर्म की किताबों को उठाया जाए। अभी इनके धर्म की किताबें सब संस्कृत जुबान में, संस्कृत जुबान में है। संस्कृत जुबान तो इल्ला माशाअल्लाह सबको आती होगी। कितने लोगों को आती है? हाथ उठा के बता दे। इल्ला माशाअल्लाह, एक लड़का को आता है।
इतनी उम्र बीत गई, अभी पूरी तरह हम नहीं समझ पाए। कारी नसीम तुलसीपुरी साहब क़िबला के साथ रहते रहते इनकी किताबें संस्कृत जुबान में है। हमने इनके धर्म की किताबों को उठाया और उठाने के बाद पूछा कि जरा बताओ कि जिस रसूल का कलमा हम पढ़ते हैं, जिस रसूल के सदके में दुनिया सजाई गई है, जिस नबी के सदके में अमन व अमान बरपा है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को सजाया है, वो कौन नबी है, वो कौन अवतार है, वो कौन है? तो इनके धर्म की किताबें जब उठाई गई तो इनकी धर्म के देवी देवताओं ने लिखा, आगतम भोतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ऐ नबी मंगलम, दुखहरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम लाता प्राम दाता मही मंगलम, ऐ कोटि कोटि प्रणाम निध निष्कत शकले पर जा जन्म दीन के बद्दू दयान में अभिनंदनम अभिनंदनम, है जन्म तिथि 12 रबीउल अव्वलम मंगलम, है आमना मंगलम, है हलीमा सुधि मंगलम, ओम धर्म स्वागतम मंगलम। समझ गए? सब लोग समझ गए ना? हाँ, अब समझाने की जरूरत नहीं है। फिर इनके धर्म की किताबों को उठाया गया, जरा बता ही दे अच्छे से। गवाही एक दी गई, दो दी गई, जरा सफा ब सफा गवाही दे कि जमाने को समझ में आ जाए। जब किताबें उठाई गई तो दूसरी तरफ लिखा गया, संबल गिराम मुख शह ब्रह्मांश है महात्मांश है नाता का प्रातमास्ति युगे युगे महा। आ गई, आगे बढ़ूं और इसी को समझा के खत्म कर दूं। हाँ, आप गौर करते चलिए। पहला जो पढ़ा मैंने उसमें कहा गया, वो जमाने वालों तुम्हें मालूम होना चाहिए, आखिरी अवतार वो होगा जो 12 रबीउन नूर के दिन हजरत आमना के गोद में पैदा होगा, हजरत हलीमा के घर में पलेगा। जो वो धर्म लेकर आएगा वही धर्म सबसे पवित्र होगा, वही धर्म सबसे ज्यादा अमन अमान वाला होगा, वही जो आखिरी अवतार आएंगे जो लोगों के दुख को भी पहचानेंगे, सुख को भी पहचानेंगे। तो वो कोई और नहीं है, 12 रबीउन नूर के दिन हजरत आमना के गोद में हम सबके रसूल पैदा हुए हैं, और हजरत हलीमा के घर में मेरा मुस्तफा पले है। और मेरा मुस्तफा जो धर्म लेकर आए हैं, जो मजहब लेकर आए हैं, वही मजहब तो पूरी दुनिया को अमन का पैगाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौम के लोगों, यही तो एक वाहिद मजहब है जिसने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया। फिर इनकी धर्म की किताबें दूसरी तरफ उठाया गया, फिर उसने कहा कि वही तो अंतिम अवतार होंगे जिनकी पूरी दुनिया में अमन बरकरार रहेगा। वो मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रोए जमीन पर तशरीफ लेकर आए हैं, तो हम इंसानों के लिए ये रहमत बनकर तशरीफ लेकर आए हैं। बस आखिरी बात कह के तकरीर को खत्म कर रहा हूँ कि तुम अपनी शादियों को आसान किया करो, शादियों में फजूल खर्चा ना किया करो, शादियों में एक दूसरे का ख्याल किया करो। शादियों में आलम ये हो चुका है, मेरी कौम के लोगों को एकदम हकीकत बता रहा हूँ कि अगर शादी की महफिल हो तो दूल्हे वाले का डिमांड पहले हो जाता है कि हम 250-300 बाराती आएंगे और कह देंगे कि दहेज कुछ भी ना दो। और शादी एक हफ्ता पहले आ गया तो लड़कवा का डिमांड है कि अपाची मांग रहा है। अभी 250 बाराती कह रहा था, अब 250 बाराती भेज 250 बाराती चले आऊंगा और दहेज कुछ भी ना देना, और अब कह रहा है कि लड़कवा अपाची मांग रहा है। एक हफ्ता पहले अभी हमारे दौरनिया गांव में पंचायत हुआ है, शादी से पहले कुछ नहीं। अब जब एक हफ्ता रह गया, बारात आनी है, तो फोन करके कह रहा है कि अब अपाची चाहिए। अब जब अपाची मांगा तो घर वालों ने बुला भी लिया, आओ बेटा एजेंसी में पसंद कर लो। और जब वो पहुंचा तो पूरे गांव वाले घेर के बैठ गए और कहा कि अब 2.5 लाख रुपया जो दहेज में खर्च किए हैं पहले वो दे, और उसके बाद जो दावत बांट दिया गया है पहले उनके घर तू जाके बता कि शादी इस वजह से नहीं की जा रही है। अब वो हाथ जोड़ने लगा कि अपाची नहीं चाहिए, शादी कर दीजिए। दोनों तरफ के प्रधान जमा हुए, बात हुई कि जब शादी लगी थी तब कहा था कुछ नहीं देना, बस बारातियों का इंतजाम कर लेना। अब एक हफ्ता शादी रह गया है, 2.5 लाख का सोफा सेट और तमाम चीज खरीद लिया गया है। तब अब कह रहा है कि अपाची चाहिए, तो अब ये 2.5 लाख रुपया ये दे दे और जितना खर्चा हुआ है वो दे दे। अब ना हम अपाची देंगे ना शादी करेंगे। बहरहाल मामला चलता रहा और उसे आखिरकार में पैसा देना पड़ा है। अभी फंसा हुआ है, मामला हल
हल नहीं हुआ है। अब आलम यह है 250 बाराती चाहिए, उसके बाद इनको अपाची भी चाहिए। और मेरी कौम के लोगों, हम भिखारी बन के नहीं पैदा हुए हैं, हम वो कौम है कि मिट्टी को उठा लेते थे सोना बन जाता था। और 250 बाराती निकलेंगे तो कसम खुदा की एक कलर का गाड़ी लग जाएंगे, एक गाड़ी में 4, 5, 7 आदमी बैठने के जगह पे ये 12 बैठ जाते हैं। और इनके बाद जब बारात पहुंचती है तो जैसे गांव में नांदा लगा के भैंस खिलाया जाता है, ऐसे दस्तरखान लगा दिया जाता है। ये इस्लाम का तरीका है। आखिरी बात है, ये दस्तरखान लगा देते हैं, एकदम चन्नी की तरह लगा देते हैं। और इतने बेवकूफ है, इनको न दीन से मतलब न धर्म से मतलब। गाड़ी से उतरेंगे न हाथ धोना न मुंह धोना, टूट पड़ेंगे। पूरा दिन उस यानी चन्नी को सजाया गया है, 1 घंटे में पूरे चन्नी का तहस नहस कर देंगे। हाथ तक नहीं धोएंगे। अगर छेना पे हाथ रख के फिर छेना रख दे तो फिर छेने पे व्हाइट के जगह काला कलर का धब्बा लग जाए। और जब बैठ जाएंगे टेबल पर तो हर लोग को हिड्डी वाला ही बोटी चाहिए। उस बाप के दिल से पूछो जिसने बेटी की शादी के लिए कितने सालों तक दुनिया में मेहनत किया है, दुनिया में मजदूरी की है, अपनी मेहमानों के लिए उसने अच्छे से अच्छी मिठाई का इंतजाम किया है, खाने में अच्छे से अच्छा इंतजाम किया है। लेकिन टेबल उठा के देखो तो 500 बाराती खा के गए हो तो 500 बारातियों का खाना टेबल के नीचे। ये हुड़दंग मचा के आते हैं। उसके बाद कहते हैं मौलाना साहब घर हमारा गिराया जा रहा है, मौलाना साहब मारा हमें जा रहा है। ताबीज बनाओ, बीबी आई है खाना नहीं दे रही है। ताबीज बनाओ, बीबी और मेरे में बन ही नहीं रहा है। क्या बनेगा? तुमने शरीयत को मजाक बना के रख दिया है, तुमने शादियों को खिलवाड़ समझ लिया है। जिन शादियों की बरकत से पैदा होने वाला बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर पैदा होता था तो इस्लाम का दबदबा पूरी दुनिया में रहा करता था। और आज शादियों में हुड़दंग मचा के हम औलादों को सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम नहीं बल्कि नचनियों का गुलाम बनाकर पैदा कर रहे हैं। एक कौम के लोगों बस तकरीर खत्म कर रहा हूँ, छोड़ दो इन तमाम चीजों को। और जब जाओ शादियों में तो अदब के साथ बैठकर खाओ। रसूल कायनात ने बता दिया है टेबल पे कुर्सी भी लगाया जा सकता है। हमेशा कह दो चन्नी लगाने वालों से कि तुम कुर्सियां भी साइड में लगा दिया करो, जितना खाना है उतना ही खाएंगे। जब बैठ कर खाओगे तुम्हारा सुन्नत भी अदा हो जाएगा, फायदा भी मिलेगा। लेकिन जब किसी बेटी की किसी के बेटी की चौखट पे बाराती के शक्ल में जाओ ना तो जरा हुड़दंग कम मचाया करो। जो आए उसे अच्छे से खा लिया करो। कभी उस बाप के चेहरे की तरफ भी देख लिया करो जो हर तरफ देखता रहता है कि कोई मेरा मेहमान छूटा तो नहीं है, कोई मेरा मेहमान किसी चीज को पाया है कि नहीं पाया, वो ख्याल करता रहता है। इसलिए शादियों में जाओ तो जरा हुकूमत कम किया करो, जरूरत पड़े तो अपने हाथ से भी पानी उठा लिया करो। और जो खाना हो वही अपने प्लेट में लिया करो, उसके बाद बहा कर और फेंक कर ना आया करो। कसम खुदा की सब लोग पैसा कमाते हो, कोई यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। कितनी मेहनत से एक रुपया जमा किया जाता है वो आप बखूबी जानते होंगे। तो हुड़दंग मचा के किसी गरीब की गुर्बत का मजाक ना उड़ाया करो, बल्कि अदब के साथ जाके खुद खाओ और मेहमानों का ख्याल करके चले आया करो। इसमें अल्लाह और उसके रसूल भी राजी होंगे और शादी में ये बरकत होगी कि हमारी कौम का बच्चा दुनिया का गुलाम नहीं बल्कि कौम का इमाम बनकर पैदा होगा। वो मालैना बलाग इस्लाम।